हर शख्स चाहता है कि अमन व अमान कायम रहे, लड़ाई झगड़ा फसाद कहीं पर ना हो। मगर आज इतने रोज़ हो गए, FIR दर्ज करवाया गया, मगर उसके बावजूद कोई कार्रवाई हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से नहीं हो रही है। इस बुनियाद पर लोगों के अंदर गम गुस्सा है। अगर उस पर कार्रवाई हो जाती तो मैं समझता हूं कि आज पूरे मुल्क में जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो ख़राब नहीं। इन तमाम बातों के बावजूद हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को, अपने सूबे को पुरअमन किस तरीके से रख सकते हैं और यहाँ पर किसी किस्म की कोई बात ना हो, उस सिलसिले में हम बिल्कुल पेशकदमी करेंगे और अपने उलमा से गुजारिश करेंगे कि वो नामूस रिसालत पर ज़रूर तकरीर करें। हुजूर के नाम पर मुसलमान अपनी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू कुर्बान कर सकता है, ये ज़रूर बयान करें। मगर साथ साथ ये भी रहे कि उस वक्त तक जब तक कानूनी कार्रवाई मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि जो भी कार्रवाई हम करेंगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। पहले मैं मोइन मियां साहब का और यहाँ तमाम जो मौजूद सभी लीडर्स है, उलेमा भी है, मौलाना है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंबई पुलिस दल की तरफ से आप लोगों ने जो समाज में अमन का जो मैसेज दिया है, जिसके कारण मुंबई शहर की जो पीस है अभी तक बरकरार रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो आज भी लोगों को आह्वान किया है उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और यहाँ की अमन शांति जो है वो बरकरार रहेगी। पुलिस का कोई मज़हब नहीं होता है, हमारा मज़हब खाकी है और हम सभी मज़हब के जो है प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करते हैं और कोई भी गलत कानून के दायरे में जो भी कोई गलत बात होती है उस पर कार्रवाई करना ये हमारा कर्तव्य है। अब जो इंसिडेंस हुआ है उसके रिलेटेड 17 तारीख को रैली का आयोजन करने के बारे में चर्चा चल रही है और उस पर भी हमारा मुंबई पुलिस आयुक्त की तरफ से हम सभी को यही कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई रैली को हमने परमिशन नहीं दी है, ऐसा कोई रैली ना निकाली जाए जिसके कारण यहाँ की जो शांति है, अमन है, उसको कोई बाधा आ जाए। मुंबई पुलिस सतर्क है, चौकन्ना है, पूरी प्रिपेयर्ड है और हम सभी से लगातार इंटरैक्शन कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि मुंबई की जो पीस है वो बरकरार रहे और उसमें आप सभी ने हमको हमेशा साथ दिया है। आज भी इतनी तादाद में आप यहाँ मौजूद हो और हमारे लिए आप और मुंबई के अमन के लिए जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए मुंबई पुलिस दल आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। और मेरा यही सभी को आह्वान रहेगा ऑन बिहाफ ऑफ मुंबई पुलिस के आपकी जो शिकायत है वो दर्ज की है, उस पर कानूनन कार्रवाई भी हो रही है, उस पर समन्स भी जारी किया है और आगे की कानूनन कार्रवाई निश्चित ही हो रही है। यहाँ हमारे एडिशनल CP साहब भी है साउथ रीजन के, वो लगातार उस पर माइन्यूटली निगाह रखे हुए हैं और CP साहब भी उसका फॉलोअप ले रहे हैं। जो भी कानूनन कार्रवाई है वो निश्चित ही होगी और हमारा यही है कि इस मामले में कोई भी रास्ते पर ना आए, कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। विशेषतः मेरे नौजवान भाई है, साथी है, उनको यह अपील रहेगी कि ऐसे मामले में आपको जो ऊपर वाले की जो राय रहती है हमेशा कि जिस मुल्क का जो कानून है उसका ख्याल रखना और अपने शहर की और अपने हम जहाँ रहते हैं उस इलाके का अमन बरकरार रखना, यह जो तुम्हारा पहला कर्तव्य है उसमें आप शरीक होंगे और हमारा साथ देंगे। और कोई भी गलत काम हमसे नहीं होगा, सामने वाले ने गलत काम किया है, वो हमको उकसा रहा है तो हम उससे दूर रहना चाहिए और यहाँ की शांति और अमन के लिए हमने साथ मिलकर अपना काम करना चाहिए। फिर से मैं मुंबई पुलिस की तरफ से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी से फिर से आह्वान करता हूँ कि ऐसा कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। मुंबई पुलिस तैयार है, चौकन्ना है और अपना काम पूरे इम्पार्शियली और जुडिशियसली करेगी, इतना मैं कहता हूँ। धन्यवाद। आपको मालूम है सबको, जिस दिन ये घटना घटी और जिस वक्त उसकी कंप्लेंट हमारे पास आई, थोड़ा भी अवधि उसका ना लगाते हुए हमारे पुलिस कमिश्नर संजय पांडे साहब, मेरे ज्वाइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल सर ने इंस्ट्रक्शन देके उसी टाइम में वो गुना दाखिल कर दिया।
बाबा हम देखते नहीं तो बाकी बहुत सारी चीज़ों में हम पुलिस को पहले इंक्वायरी करनी पड़ती है, बाबा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कायदे में बैठा है नहीं बैठा है। लेकिन इस मामला इतना सेंसिटिव था तो उसका फौरन एफआईआर दर्ज किया गया। देखो भाई, कायदे का तो अपना खुद का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है, समझ को भेजा गया है। और मुंबई पुलिस के बारे में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो फुल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें कोई कमी या कोई कमतरता वहाँ नहीं रहने देंगे। इनफैक्ट बाकी पुलिस के यूनिट भी अभी हमारी तरफ से सीख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या चीज़ें उसमें लानी है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये सब बातें आपको ओपनली ये माइक पे बता नहीं पाता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना आपको जरूर आश्वस्त करता हूँ कि उसका इन्वेस्टिगेशन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। उसमें जो कुछ भी एविडेंस हम ला सकते हैं उसके प्रॉपर एविडेंस जरूर उसमें आएंगे, उसके बारे में कोई चिंता करने की या शक करने की भी जरूरत है। ये अभी मैं तो समझता हूँ ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये सोशल मीडिया पे जो लोग गलत सलत चीज जो भेज रहे हैं। देखो भाई, पुलिस की तरफ से हम तो उसको मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं, पर इसके लिए सब समाज में लोगों में अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। एक सिटी की शांति रखना कि पुलिस का या हमारे जिम्मेदार लोगों का काम है, सबका काम है। ये सब हम मिले तो ही हम रख सकते हैं। तो बताया कि हर कानून का अपना एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है। वी डेफिनेटली टेक एन एक्शन एट द राइट टाइम। थैंक यू। आज की जो ये मीटिंग कॉल की गई है, इसका मकसद ये है कि परसों जुमा है और जिम्मेदार उलमाए कराम के जरिए ये खबर कान तक आई है कि परसों हो सकता है कि शहर में कोई हंगामा बर्पा हो जाए। तो इस ताल्लुक से अइम्मा मसाजिद को आनन फानन बुलाया गया, उनको ये अपील की गई है तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत बोर्ड के ज़रिए कि अपने शहर के अमन व अमान को कायम रखें, अपने मुल्क के अमन व अमान को कायम रखें। कोई ऐसा गैर इंसानी गैर इखलाकी काम ना करें जिससे मज़हब इस्लाम पर अंगुश्त नुमाई हो, कोई हर्फ रखे, तो ऐसा कोई काम ना किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत बोर्ड बनाने का मकसद ये था, आज से 3 साल कबल फ्रांस में जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, उस पर एक जुलूस निकला भिंडी बाजार में। कायदे मिल्लत अल्लामा सईद नूरी साहब किबला जो हैं, उन्होंने उस जुलूस की क़यादत की। वो चंद सौ लोगों पर मुश्तमिल था। भिंडी बाजार के चौराहे पे पहुंचने के बाद हज़ारों में तब्दील हो गया। उस वक्त के सीपी साहब जो थे वो बहुत बरहम हुए और फिर उनसे बातचीत हुई। ये हुआ कि परसों जश्न विलादत रसूल का मौका है, अगर कोई आप इसको बहुत ही संजीदगी से लेना पड़ेगा वरना शहर का माहौल ख़राब हो जाएगा। खैर, मुसलमानों के जज्बात थे, नबी करीम की शान में तौहीन की तो वो तौहीन हम आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसी के बाद ये तय किया गया, वकीलों से मीटिंग करके, जिम्मेदारों से मीटिंग करके, उलमाए कराम से मीटिंग करके एक तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत बोर्ड बनाया जाए कि अगर कोई हमारे नबी की शान में तौहीन करता है तो हम उस पर लीगल एक्शन करें, कानूनी चाराजोई करें, ना कि सड़कों पर उतर के अपने एहतिजाज को जो है वो फसाद की शक्ल दे दें। तो इसलिए तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत बोर्ड अमल में आया। उसकी पहली मीटिंग इस्लाम जिम खाने में की गई, जिसमें बड़ी तादाद में वकला थे, शरीक थे। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र भर के वकला उसमें तशरीफ लाए थे और हमारे लीगल सेल के जो जिम्मेदार एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब, उन्होंने उसकी नुमाइंदगी की। तो तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत बोर्ड बनाने का मकसद ही यही था कि लीगल एक्शन की तरफ आया जाए। आप बताइए, कल तक नुपुर शर्मा, हम उसकी मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं, बिलखुसूस महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि उसे जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि पूरे देश में अमन व अमान कायम हो जाए। ये हमारा मुतालबा है। तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत का मकसद ये है कि कानूनी चाराजोई की जाए। लोग जज्बात में सड़कों पर आते हैं, आपका एहतिजाज फसाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके बाद कल तक नुपुर शर्मा जालिम थी और आप मजलूम थे, आज सूरत बदल गई है। आज आप जालिम की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, लोगों ने आपको जालिम बना दिया और वो मजलूम हो गई। तो सड़कों पर आने से ये सारे मामलात होते हैं। लीगल एक्शन लिया जाए, हमारे नबी की तौहीन करने वाले पर कानूनी चाराजोई की जाए, लीगल एक्शन किया जाए। यही मकसद से तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत बोर्ड बना था। तो आप हजरात से गुजारिश है, ख़ास तरीके से अइम्मा मसाजिद से, बहुत सारे हमारे अकाबरीन उलमा मौजूद हैं जिसमें हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार माहिरुल क़ादरी साहब चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद, हज़रत मौलाना रियाज साहब से, आप हजरात की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये फसाद बम्बई शहर में टल गया। और ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना साहब किबला, आप तमाम लोगों की मेहनत है, हमारे सीपी साहब की
जो तुरंत उन्होंने एक्शन किया, मुहाफिज नामूस रिसालत अल्लामा सईद नूरी साहब, हमारे बुजुर्ग इब्राहिम ताई साहब और आप सब की कोशिशों से पुलिस ने पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहला एक्शन जो हुआ है वो बम्बई पुलिस की तरफ से रहा और बम्बई पुलिस के एक्शन से ये फसाद टल गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जो मैसेज घूमने के बाद नौजवानों में ये इत्मीनान हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लीगल से हमारी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड के जिम्मेदारों ने जो है कानूनी चाराजोई की है, लीगल एक्शन किया है। यकीनन इंशाअल्लाह आज नहीं कल वो खातून जो है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगी। तो आज बुलाने का मकसद आप उलमाए कराम को, इमाम मसाजिद को, आप हैं हजरत मौलाना रियाज साहब किबला हैं, हजरत हाफिज अब्दुल कादिर साहब किबला हैं, सूफी मोहम्मद उमर साहब ईदगाह के खतीब व इमाम, हजरत अल्लामा मुश्ताक अहमद तेगी साहब, हजरत मौलाना नूरुल ऐन साहब, हजरत मौलाना महफूज आलम साहब, हजरत मौलाना इलियास साहब किबला और बहुत से हमारे अकाबरीन उलमाए कराम मौजूद हैं जिन्होंने करम फरमाई की, तशरीफ लाए यहाँ पे। और हमारे पुलिस के आला अधिकारी हजरात जो हैं तशरीफ लाए हैं। मकसद ये है कि परसों जुमा है, हमारी मस्जिदों से उसकी मजम्मत जरूर हो लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। हम कानूनी चाराजोई करेंगे, हम अपनी मस्जिदों से अपने नौजवानों को पैगाम देंगे कि अपने नबी के गुस्ताख पर आप लीगल एक्शन करो, आप लीगल कार्रवाई करो, ना कि सड़कों पर उतर के कोई ऐसा काम करिए जिससे मजहब इस्लाम की छवि खराब हो। तो खास आज इस आनंद इस मीटिंग का मकसद ये था कि परसों जुमा है, अगर कोई हमारे शहर के, हमारे मुल्क के माहौल को खराब करना चाहता है तो हम पुरअमन रहकर उसको ये संदेश दें कि हम कानून पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं और कानूनी चाराजोई पे हमारा यकीन है। तो इस मीटिंग का आज खालिस मकसद यही था। आप इमाम मसाजिद से गुजारिश है कि अपने नौजवानों को समझाएं कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे मजहब इस्लाम की छवि खराब हो। लीगल एक्शन के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बोर्ड बना है, हमारा कानून पर यकीन है इंशाअल्लाह। आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो खातून सलाखों के पीछे जाएगी। और बम्बई पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं FIR दर्ज हुई है तो हमारे सूबे महाराष्ट्र में हुई है और हमारे शहर बायदूनी के पुलिस स्टेशन में ये FIR, ये गुनाह दाखिल हुआ। आज की मीटिंग का मकसद यही था। आप हजरात अमन व अमान बनाए रखें, इमाम मसाजिद अपनी मसाजिद से इस्लामी अखलाक व आदाब के पैगाम को आम करें, लोगों को ये बताएं कि अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों पर कानूनी एहतजाज दर्ज कराया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।